पंजाब के अंदर भगवंत मान की सरकार कहती है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और पूरे पंजाब के सूबे में एडवर्टाइजमेंट और होर्डिंग्स बैनर लगाकर पोस्टर लगाकर यह दिखाने की कोशिश की जाती है। देखिए कितना सुपर स्टेट है जो आम आदमी पार्टी ने इसे बना दिया है। यानी कि यहां सब ठीक ठाक है, शहर में सब शांति शांति है, लेकिन तस्वीर कुछ और है। क्योंकि तस्वीर इसलिए भी कुछ और है कि वहां पर जो रो रहा है उसकी कोई सुनवाई नहीं है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इसी तरीके से दिल्ली के खजाने को 10 सालों तक चाटती रही और खजाना खाली कर दिया। पैसा कहां गया, किस योजना पे खर्च हुआ, इसका कोई हिसाब किताब केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली में भी नहीं दिया, लेकिन सिर्फ एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट और एडवर्टाइजमेंट। आज पंजाब में भी यही हालत है। पंजाब के अंदर हाल ही में जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो किसी भी स्टेट की सबसे बड़ी वो मशीनरी होता है जिससे स्टेट रन कर रहा होता है, वो मशीनरी पंजाब में अब कुंद हो चुकी है, खराब हो चुकी है। दरअसल है क्या, पंजाब के अंदर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका डीए लंबे समय से रुका हुआ है। यानी कि जब से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी आई है तब से सरकारी कर्मचारियों को डीए नहीं मिला है। यह मामला कोर्ट के अंदर पहुंच गया और आज कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े जो सलाहकार हैं, जो मंत्री हैं, यानी कि मुख्यमंत्री भगवंत मान, उसकी सरकार को आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इस बात को लेकर जबरदस्त फटकार लगाई है। आप सोचिए जरा, पैसा कहां गया। अरविंद केजरीवाल का वो बयान आपको याद होगा, मैं बनिए का बेटा हूं, पैसा कमाना जानता हूं, इतने करोड़ तो मैं उससे निकाल लूंगा, 20,000 करोड़ में, 22,000 करोड़ में खनन से निकाल लूंगा, मैं तो पूरा उंगलियों पर हिसाब किताब लगाए बैठा हूं। लेकिन वो हिसाब किताब अब कहां गया, अरविंद केजरीवाल नहीं देते, बस सिर्फ तड़प रहे हैं तो वो लोग जिनको अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के समय में ऐसा लगता है जैसे उन्हें लूट लिया गया है। ऐसे में जो चुनाव के दौरान जो सब होने वाला है उसको आप याद करिए, जो हम आपको बार बार बताते हैं कि पंजाब में केजरीवाल एंड कंपनी की जमानतें जब्त हो जाएंगी। उसके पीछे यह भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि पंजाब में सरकारी मशीनरी बुरी तरीके से कुंद हो चुकी है। इस सब पर आपको खबर बताते हैं क्या है, क्या कुछ हुआ है, कोर्ट के अंदर क्या हुआ है, कैसे फटकार लगाई है, सारी खबर आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर सरकारी कर्मचारियों की संख्या अच्छी खासी है, लेकिन पिछले लंबे समय से, यानी कि करीब करीब 4.5 साल से पंजाब के सभी सरकारी कर्मचारी इसलिए ज्यादा त्रस्त हैं कि उनको किसी भी तरीके का कोई डीए नहीं दिया गया। इस डीए की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारी सीधे तौर पर कोर्ट चले गए। अब यहां पर पंजाब हरियाणा कोर्ट ने 30 जून की जो तारीख रखी थी वो अंतिम तारीख रखी थी कि 30 जून तक आपको हर हाल में इन सरकारी कर्मचारियों को डीए देना पड़ेगा। लेकिन 30 जून को कैसे भगवंत मान डीए देते? 1 जुलाई को तो उन्हें महिलाओं के खाते में टूटू करवानी थी। अब महिलाओं के खाते में टूटू ना हो, ऐसा कैसे हो जाएगा? क्योंकि चुनाव नजदीक है, कुछ महीने बचे हैं कि महिलाओं को पैसा देना है, वोट लेने के लिए पैसा तो बांटना पड़ेगा। इसी बात को लेकर भगवंत मान ने पंजाब के कई अकाउंट से, हमने इस पर आपको अलग से एक वीडियो बनाकर डाला था, कई अकाउंट से पैसा निकालकर, खास तौर पर जो मजदूरों का जो फंड था वहां से एक बड़ी रकम निकालकर, इसके अलावा जो हाल ही में 2800 करोड़ रुपए का जो कर्जा लिया था उसमें से पैसा निकालकर, जो कई फंड थे जो गरीबों में बंटना था पैसा, उन सब का पैसा निकालकर अपनी महिला कार्यकर्ताओं के मोबाइल में टूटू बजा दिया। यानी कि 1 जुलाई को उनके अकाउंट्स में पैसा आ गया। परंतु उन कर्मचारियों का क्या, या उस कोर्ट का क्या, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का क्या, जिनका यह आदेश था कि 30 जून को अंतिम तारीख है, आप जो डीए है सरकारी कर्मचारियों का वो दे दीजिए। लेकिन भगवंत मान एंड कंपनी ने सबको
धता बताते हुए, कानूनों को पीछे छोड़ते हुए, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्दी की टोकरी में डालते हुए सरकारी कर्मचारियों को डीए के बारे में कोई फैसला नहीं किया। और इस बात को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई। न केवल जबरदस्त फटकार लगाई बल्कि सख्त लहजे में टिप्पणी भी कर दी। लेकिन हम आपको भगवंत मान का एक पुराना बयान जरूर सुनवाना चाहेंगे, क्योंकि भगवंत मान पहले दूसरी पार्टियों पर जो आरोप लगाया करते थे उनमें से एक आरोप यह भी था कि सरकारी कर्मचारियों का पैसा कहां गया। सुनिए जरा। बाहर निकलोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ लगूगा पता नहीं की हो गया। हर 20 मीटर बाद एक बोर्ड मिलूगा ਤੁਹਾਨੂੰ, बिजली मुफ्त, रेता 5 रुपये, 36,000 काम में करते कर्मचारी करते पक्के, भी जिमें काम कोई हुण रह ही नहीं गया। ਵੀਰੋ सब ड्रामे ने, सब इन्हां दे छल कपट है। बाहर आपने सुना होगा भगवंत मान कैसे बयान देते थे, होर्डिंग्स, पोस्टर और बैनरों को लेकर भी बयान देते थे। गाड़ियों के जो वीवीआईपी कल्चर की गाड़ियां थी उनका हूटर बजाकर बताया करते थे, उनके बड़े बड़े जो खर्चे थे उनके बारे में बोलते थे। लेकिन भगवंत मान वही सब कर रहे हैं जिनके बारे में पहले वो दूसरे लोगों पर आरोप लगाया करते थे। आप जरा सोचिए कि सरकारी कर्मचारियों को अगर 4.5 साल से डीए नहीं मिला है तो उनकी क्या हालत होगी। यानी कि कानून में जो तय किया गया है राज्य सरकार वो भी नहीं दे पा रही है। क्यों नहीं दे पा रही है? इसका मतलब राज्य सरकार के पास किसी तरीके का फंड है ही नहीं। फंड सिर्फ मुफ्त की योजनाओं के लिए। याद आया मुफ्त की योजनाओं से कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने यही बात करते हुए सख्त लहजे में फटकार लगाते हुए कहा है कि आपके पास मुफ्त की योजनाओं पर पैसा पानी की तरह बहाने के लिए तो पैसा है, फंड है, लेकिन जो सरकारी कर्मचारियों का जो डीए दिया जाना है उसको लेकर आपके पास फंड नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और फंड के लिए हमें कोई व्यवस्था करनी पड़ सकती है। यानी कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट बुरी तरीके से नाराज हो गया, परंतु भगवंत मान एंड कंपनी अब इसमें ज्यादा मतलब इसमें उनको कोई खौफ नहीं है। खौफ तो उन्हें श्री अकाल तख्त साहिब का भी नहीं है। लगातार श्री अकाल तख्त साहिब को भी खूब आंखें दिखाई गई हैं, इसके बावजूद उन्हें पंथ से निकाल दिया गया है। पंथ में उनको ट्रीट करने के आदेश ट्रीट ना करने के आदेश दे दिए गए। बहुत कुछ हुआ है लेकिन वो डर नहीं रहे। इसका मतलब ये होता है कि जो पंजाब की सरकार है यानी कि भगवंत मान की सरकार अब पूरी तरीके से निरंकुश हो चुकी है। शायद इसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल को ये बात पता चल गई है कि अब आने वाले समय में उनकी सरकार पंजाब में नहीं आ रही है। उनको अब पंजाब के लोग ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही कारण है कि अब वो डर नहीं रहे हैं, क्योंकि देखिए भगवंत मान ने तो अपना आशियाना ऑस्ट्रेलिया में बना लिया है। ऑस्ट्रेलिया में फार्म हाउस है, वो किसी भी उन्हें जैसे ही खबर लगेगी कि तुम्हारा यहाँ से सुपड़ा साफ हो रहा है तो वो सीधे फ्लाइट पकड़ेंगे, बीवी बच्चों समेत निकल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब के खजाने का क्या होगा? वही होगा जो दिल्ली के खजाने का हुआ था। यानी कि आने वाली सरकार एक तो किस्त भरते भरते पागल हो जाएगी, ऊपर से इन लोगों को, जिन लोगों का पैसा वो खा चुके हैं, उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। यानी कि अब पंजाब में बहुत कुछ बदलने वाला है। यही कारण है कि पंजाब सरकार को बार बार हाई कोर्ट की फटकार पड़ती है। इसके बाद उन हाई कोर्ट को नजरअंदाज करके, श्री अकाल तख्त साहिब को नजरअंदाज करके भी भगवंत मान सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें हर हाल में केवल ऐसे लोगों के वोट का सहारा है जो एडवर्टाइजमेंट देखकर डेवलपमेंट मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल है क्या तस्वीर, जमीनी तस्वीर कुछ और है, हकीकत कुछ और है और एडवर्टाइजमेंट कुछ और है। जमीन आसमान का अंतर चल रहा है। ऐसे में आप सोचिए पंजाब कैसे बदल रहा है, क्योंकि पंजाब में अगर किसी बात की बदलाव है तो बदलाव है खजाने खाली होने का। आप जरा सोचिए, जब पिछली सरकार पंजाब से विदा हुई थी उस वक्त 2,50,000 के आसपास, 2,50,000 करोड़ के आसपास का घाटा था पंजाब के खजाने को। लेकिन आज 5 लाख करोड़ रुपए का
घाटे में जाने वाला है पंजाब का खजाना। तो आप सोचिए खजाना किस तरीके से लूटा गया है भगवंत मान सरकार के द्वारा। आया कुछ नहीं है, जो भी कमाई हुई है वो अरविंद केजरीवाल की जेब में चली गई है और जो कुछ बचा है वो पंजाब के लोगों की किस्मत का है। तो आप सोचिए ये फ्लॉप सरकार बार बार फटकार लगने के बावजूद अपने स्थान पर खड़ी है, क्योंकि वेंटिलेटर पर है और अंतिम समय नजदीक है, मात्र कुछ महीने। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।